मोदी सरकार ने आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए बड़ा फैसला किया है। 2018 तक भारत और पाकिस्तान की सीमा को सील कर दिया जाएगा। इजराइल की तरह कंक्रीट की दीवार और कई जगहों पर खास तरह के हाईटेक बाड़ लगाने की योजना है। एबीपी न्यूज ने पिछले साल इजराइल जाकर सरहद की सुरक्षा का जायजा लिया था। कैसे बनेगी भारत की अभेद दीवार, दिल्ली और इजराइल से खास रिपोर्ट जनमन में। दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर यह है इस्राइल और फलस्तीन की सीमा। गाजा पट्टी पर होने वाले खून खराबे को रोकने के लिए यह दीवार बनाई गई ताकि आए दिन हिंसा ना हो। दीवार की इस तरफ इस्राइल है और दूसरी तरफ फलस्तीन। अब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर बढ़ रहे तनाव के बीच सरकार ने ऐसी ही दीवार बनाने का फैसला किया है। होम मिनिस्ट्री ने एक टारगेट तय किया है कि इंडो पाक सीमा को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सील कर दिया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी एक्शन प्लान तैयार किया है वह एक्शन प्लान पूरी तरह से टाइम बाउंड है। इस दीवार से फायदा यह होगा कि सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ भी रुकेगी और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले मोर्टार शेलिंग को भी यह दीवार झेल पाएगी। इसके अलावा राजस्थान और पंजाब की सीमा पर हाईटेक बाड़ भी लगाई जाएगी, वो भी इस्राइल की तर्ज पर। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय नंदन पिछले साल इस्राइल की सीमा पर लगी बाढ़ की पड़ताल कर रहे थे। अभी हम इजराइल की सीमा पर हैं। इसे सीमा कहा जाता है। कुछ लोग इसे सीमा मानते हैं, कुछ लोग सीमा नहीं मानते। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक फलस्तीनी गांव है जिसका नाम है डियर बलूत। इजराइल का कहना है कि इसी तरह के गांवों से लगातार घुसपैठिए देश के अंदर तेल अवीव जैसे शहर के अंदर आते थे और आत्मघाती हमले किया करते थे, आतंकवादी हमलों को अंजाम देते थे। लेकिन जब से ये बार्ड वायर की फेंसिंग यहाँ खड़ी की गई है, इस तरह का घुसपैठ बिल्कुल बंद हो गया है। ये एक खास तरह की फेंसिंग है, खास तरह की व्यवस्था है जो कि किसी भी घुसपैठिए के बारे में तुरंत रियल टाइम इंफॉर्मेशन संदेश यहाँ के जो मिलिट्री बेस है उसको दे देती है। सीमा पर लगी ये बाड़ तकनीक के सहारे दीवार बन जाती है। छोटे छोटे सेक्शंस में बटे बाड़ के हर सेक्शन का एक नंबर होता है। दरअसल इन कटीले तारों में हर 2 से 3 मीटर पर गेंद की शक्ल वाले खास तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स होते हैं। जैसे ही कोई बाड़ को काटने या दबाने की कोशिश करता है, बॉल के अंदर का सेंसर सक्रिय हो जाता है। इसके अलावा हर सेक्शन में 25 से 30 मीटर की दूरी पर एक खास पैनल भी लगा है जिसमें काफी संवेदनशील इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर लगे हैं। जैसे कोई इसे काटने या लांघने की कोशिश करेगा, तार हिलेगा। तार के हिलने पर इसके सेंसर एक्टिव हो जाएंगे और दूर बैठी आर्मी अलर्ट हो जाएगी। इस तरह की फेंसिंग के 3 फायदे हैं। बॉर्डर पर लगातार पेट्रोलिंग की जरूरत नहीं पड़ती और घुसपैठियों को पकड़े जाने का डर हमेशा बना रहता है और घुसपैठियों को अंदर आने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। 2 साल पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह गाजा पट्टी में इजराइल की चौकी पर गए थे। तब वहां पर लगाए गए बाढ़ और सुरक्षा इंतजामों को देखकर राजनाथ खासे प्रभावित हुए थे और तब इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सीमा सुरक्षा पर अपनी तकनीक को वो भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। पठानकोट में एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा को इजराइल के तर्ज पर सील करने की नींव पड़ गई। जहां फेंसिंग नहीं है और नदी नाले हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जहां से आतंकवादियों के घुसने का खतरा ज्यादा है, वहां अंडरग्राउंड वाटर सेंसर लगाए जाएंगे ताकि पानी के भीतर से ही हो रही घुसपैठ को रोका जा सके। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर लगाए जाएंगे जो लेजर वॉल की तरह होगी, यानी दिखेगी नहीं लेकिन घुसपैठ होते ही अलार्म बज जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह सीमा 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। 1225 किलोमीटर लंबी सीमा जम्मू कश्मीर में पड़ती है, जिसमें 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा यानी एलओसी भी है। पंजाब में 553 किलोमीटर लंबी सीमा है। राजस्थान में 1037 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
गुजरात में 508 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 1972 में शिमला समझौते के तहत युद्ध के बाद जो जहां था वो वहीं रह गया और उस जगह को LOC का नाम दे दिया गया। बाकी राज्यों में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। LOC पर सेना तैनात रहती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी BSF के जिम्मे है।